गुड मॉर्निंग क्लास। बायोलॉजी क्लासेज में आपका स्वागत है। हम बात करते हैं टॉपिक 3 के बारे में। 3 टॉपिक का नाम है जनन स्वास्थ्य। तो जनन स्वास्थ्य टॉपिक के बारे में बात करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, जनन स्वास्थ्य किसे कहते हैं। जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। तो जनन स्वास्थ्य में जनन अंगों की स्वच्छता, कि आपके शरीर के जनन अंग स्वच्छ है कि नहीं है, वह उनके सही प्रकार से कार्य करने की क्षमता को देखा जाता है, कि आपके शरीर के सभी अंग ठीक तरीके से कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जनन के सभी पहलुओं सहित संपूर्ण स्वास्थ्य, संपूर्ण यानी पूर्ण स्वास्थ्य, शारीरिक यानी आप शारीरिक रूप से स्वस्थ है कि नहीं है, भावनात्मक आपकी भावनाएं और आपके विचार दूसरों के प्रति आप गलत तो नहीं सोचते हो, व्यवहारात्मक आपका व्यवहार किस तरीके का है, आपका व्यवहार कैसा है, एवं सामाजिक, समाज के अंदर आप किसी व्यक्ति की बुराई तो नहीं कर रहे हो। यही स्थिति जनन स्वास्थ्य कहलाती है। यह परिभाषा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी गई थी, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करें, जनसंख्या विस्फोट के कारण लिखो। जनसंख्या विस्फोट के कारण, जनसंख्या विस्फोट की बात करें कि जनसंख्या विस्फोट किस तरीके से होता है। तो जनसंख्या विस्फोट के कारण निम्न है। फर्स्ट पॉइंट की बात करें, इसमें मृत्यु दर में तीव्र गिरावट होना। अगर मृत्यु दर में तीव्र गिरावट हो, यानी कम लोगों की संख्या में मृत्यु हो और अधिक से अधिक लोगों का जनन हो, यानी जन्म होना, तो कह सकते हैं हम कि तीव्र वृद्धि हो रही है। लेकिन कहीं ऐसा हो जाए ये वृद्धि अनियंत्रित हो जाए, यानी अनियंत्रित हो गई ये वृद्धि, यानी अनियंत्रित वृद्धि होने के बाद कह सकते हैं हम कि विस्फोट हो गया। विस्फोट होना यानी एक धमाका हो गया। अगले पॉइंट की बात करें, जनन आयु के लोगों की संख्या में वृद्धि होना, यानी जनन हो गया, यानी क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अगले पॉइंट की बात करें, महिलाओं का अशिक्षित होना। और जनसंख्या विस्फोट का एक कारण यह भी है कि महिलाओं का अशिक्षित होना। महिला और पुरुष दोनों अशिक्षित थे पूर्व समय में, तो वो अधिक से अधिक बच्चों को जन्म दे देते थे। 8-10 बच्चों को जन्म दे दिया। जब 8-10 बच्चों को जन्म दे दिया तो जनसंख्या में वृद्धि हो गई। और जब जनसंख्या में वृद्धि हो गई उसके बाद ये जनसंख्या अनियंत्रित हो गई। जब नियंत्रण में नहीं रही तो इसको कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। अगले पॉइंट की बात करें, परिवार नियोजन तरीकों को पूरी तरह से न अपनाना। परिवार नियोजन में कहा गया था कि आप 2 या 1 बच्चों को जन्म दो और छोटे परिवार को बड़े परिवार से अवगत कराया कि आप भी कम से कम बच्चों को जन्म दो, जिससे जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है। तो आपकी समझ में ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।